ॐ विश्वानि देवि सवितर्दूरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। आत्म उन्नति को ही वैदिक ऋषियों ने मानवीय जीवन यात्रा का चरमोत्कर्ष माना है। जप, ध्यान, पूजा, उपासना, साधना, आराधना, योग, तप जैसे अनेक पथ इसी उद्देश्य के लिए समर्पित है। आत्मोन्नति का उद्देश्य मात्र ईश्वर का साक्षात्कार करना नहीं, वरन अपने व्यक्तित्व में श्रेष्ठ गुणों का समावेश करना भी है। इन श्रेष्ठ गुणों को जीवन में धारण करने के लिए बताया गया एक मार्ग उपासना का मार्ग है। उपासना शब्द की उत्पत्ति उपजोड़ आसन यानी उप और आसन, ये दो शब्दों के परस्पर जुड़ जाने से हुई है। उप का अर्थ होता है समीप और आसन का अर्थ होता है नजदीक, यानी ईश्वर के नजदीक बैठना। आप देखेंगे कि आपके समीप बैठने पर गर्मी का लगना व हिम बर्फ के टुकड़ों के नज़दीक अगर आप बैठते हैं तो ठंडक का महसूस होना, ये लगभग सभी जानते हैं, सब विदित बात है। यदि दैवीय शक्तियों का सानिध्य पा लिया जाए तो उन गुणों का जीवन में समावेश भी उसी प्रकार संभव है। दैवीय शक्तियों का सानिध्य प्राप्त करने पर वे दैवीय शक्तियाँ अपने गुणों में साधक को वैसे ही लाभान्वित करती चली जाती है जैसे ट्रांसफार्मर से बिजली का तार जुड़ जाने पर विद्युत के प्रवाह का चल निकलना अवश्यंभावी हो जाता है। अधिकतर लोग पूजा उपासना का अर्थ गलत ढंग से लगाते हैं। ईश्वर मंदिर में ही नहीं बैठा हुआ है, मस्जिद में ही नहीं बैठा हुआ है, कोई नियत जगह पर ही नहीं बैठा हुआ है, वह सब जगह व्याप्त हैं। कहीं भी शांत चित्त जगह हो, एकाकार हो, अपने ब्रह्मांड के मन मस्तिष्क में ध्यान को एकाग्रचित करके उस ईश्वर की उपासना अर्थात ओम का जाप करते रहना ही सच्ची उपासना और पूजा है। अर्थात आपके अंदर में, आपके अंतर मन में ही ईश्वर का वास है। उस ईश्वरत्व को अपने मन के समीप लाना लगभग इसमें आधा घंटा समय सुबह और शाम 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त काल में और सायंकाल में नित्य दिन किया करें। इसी को पूजा उपासना करते हैं। इसमें न कोई प्रसाद, फल फूल, धूप दीप अगरबत्ती, ये सब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। गीता भी इस बात का समर्थन करते हैं। रामायण में भी तुलसीदास जी ने ऐसा ही लिखे हैं
पता नहीं ये बाबा लोग पाखंडी असलियत वास्तविक बातों से अपने भक्तों श्रोताओं को अवगत नहीं कराते हैं, जो कि इनका धर्म के नाम पर चल रहा व्यवसाय पर आँच आवे। इसीलिए बंधुओं, इन ढोंगी पाखंडी जादू टोना इस सब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जो ईश्वर का साक्षात भक्त हैं, अर्थात ईश्वर के जो गुण हैं, उन गुणों को अपने में धारण करना ही ईश्वरीय उपासना है। ईश्वर दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ईश्वर न्यायकारी हैं। ऐसे ऐसे गुण अपने आप में विकसित करना ही सच्ची ईश्वर की उपासना है। वैदिक मंत्रों में से प्रत्येक मंत्र के अपने एक निर्धारित देवता हैं। गायत्री मंत्र के देवता सविता हैं। गायत्री मंत्र की उपासना से सूर्य की उन अदृश्य किरणों को अपने जीवन में समाविष्ट कर पाना संभव हो पाता है, जो प्राणों को पुष्ट करती व जीवन शक्ति को संवर्धन प्रदान करती है। गायत्री उपासना के प्रभाव से मनुष्य सत्य पथ पर चलता है, पवित्रता व प्रखरता का अनुगामी बनता है। इसीलिए गायत्री उपासना को निरंतर करना ही आत्मोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा जाता है। अर्थात गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जप करते रहना चाहिए, सुबह शाम कम से कम। वैसे जिस समय में जब अवकाश का घड़ी हो, शांत चित्त जगह हो, तो आप ऐसा ओम का जाप या गायत्री मंत्र का जाप करने से बहुत लाभदायक होता है। और गायत्री मंत्र के अर्थ सहित जाप करने का तात्पर्य है, जो मैं वैसा बन सकूं, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना हो और अपना अभ्यास हो, अपना प्रयास हो, अपने आप में उन बातों को वर्ण करने की आवश्यकता है। वस्तु स्थिति धर्म के तत्व को लोग जान नहीं पाते हैं और उहापोह में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कोई मनुस्मृति का उपहास करते हैं, कोई रामायण का उपहास करते हैं। हाँ, प्रक्षेपण सब में कुछ न कुछ हुआ है। साधारण खाने में चावल में कंकड़ पाथर, यानी बहुत चीज में मिलावट की मानसिकता लोगों में आ चुका है। यहाँ तक कि धर्मशास्त्र में भी मिलावट की गई है, जिससे लोगों की आस्था खत्म होता चला जा रहा है। मनुस्मृति को जलाओ, रामायण को जलाओ, गीता को जलाओ, महाभारत का जलाओ। जो अभद्र बातें हैं, वे जो मानव जीवन के लिए अहित है, जो हमें घृणा पैदा करता है, आपस में बांटने का काम करता है, उतना मान करके चलिए जो वो शायद किसी ने दुष्ट धूर्त पाखंडी ने उन बातों को अपने तरफ से मिलाया है, प्रक्षेपण किया गया है। ओम शांति शांति शांति।